कैन, मे और माइट। ये जो डिस्कशन मैं आपसे कर रही हूं ना कैन, मे और माइट का, ये मैं कर रही हूं पॉसिबिलिटी की वजह से, क्योंकि कैन भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे भी पॉसिबिलिटी दिखाता है और माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। फर्क बस इतना सा है, कैन दिखाता है 80% पॉसिबिलिटी, माइट दिखाता है 20% पॉसिबिलिटी, और मे हमें डाउट में छोड़ देता है 50-50। यानी कोई बच्चा टूटी फूटी से तैयारी कर रहा है तो पेपर देने के बाद उसको ये डाउट होता है पता नहीं पास होएगा या नहीं होएगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है भाई। इट इज 50-50। जो तैयारी बड़ी अच्छी कर रहा है, पेपर करने के बाद ही उसको यूं फीलिंग आती है पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छा हुआ है, तो पक्का हो जाएगा कि जो फीलिंग है वो किससे दिखाएंगे, कैन से। अब एक बच्चे ने बैच ही नहीं ढंग से लगाया, पेपर में भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आया है, तो बाहर आके उसको पता है कि मेरा पास नहीं होने वाला, इस पॉसिबिलिटी को कहते हैं माइट। या स्कूल में तुम्हें टीचर्स वो रेन वाला एग्जाम्पल नहीं देते हैं, बारिश वाला, कि शायद आज वर्षा होगी। ये जो शायद आज वर्षा होगी इसको कहते हैं इट डैश रेन टुडे। हमेशा टीचर्स ने इसमें आपको आंसर में दिया होगा, याद करो। पता है इसमें मेरे आंसर हमेशा क्यों दे रखा है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कैन लगवाएगा ना वो सेंटेंस में पॉजिटिव हिंट देगा, यानी ज्यादा संभावना का हिंट। जब भी वो चाहेगा आप माइट लगाओ वो नेगेटिव हिंट देगा, और जब भी वो कोई हिंट नहीं दे रहा तो आंसर क्या होगा, में। यानी अगर उसने लिखा द स्काई इज क्लाउडी, बादल छाए हैं, उसने क्या लिखा, द स्काई इज क्लाउडी, बादल छाए हैं, इट डैश रेन टुडे। हिंट दिया उसने हमें पॉजिटिव कि बादल छाए हैं, वो कह रहा है सूरज चमक रहा है भाई, इट डैश रेन टुडे। समझे, पूरा पूरा पता नहीं होने वाली, तो ये नेगेटिव हिंट हो गया, आंसर माइट। पॉजिटिव हिंट मिलते ही हम कैन लेंगे, नेगेटिव हिंट मिलते ही हम माइट लेंगे, कोई हिंट नहीं मिलेगा तो हम मे लेंगे। वो कह रहा है बहुत पढ़ाकू बच्चा है भाई, हम कैन ले लेंगे, और रद्दी बच्चा है भाई, हम माइट ले लेंगे। ना वो पढ़ाकू बता रहा ना वो रद्दी बता रहा, हम मे लेंगे। मैं तुम्हें सीधी सी भाषा में कह रही हूं, हिंट का इंतजार करना है। अच्छा हिंट मिलते ही कैन लगाना है, बुरा मिलते ही माइट लगाना है, कोई हिंट ना मिलते ही आंसर मे लगाना है। समझ गए हम बात को। इसमें एक बात और भी है सीखने की, कैन और मे ना पॉसिबिलिटी के अलावा परमिशन के लिए भी तो यूज होते हैं। अपना बचपन याद है आपको, स्कूल वाले टीचर जब हमें कहते थे कहीं जाने की परमिशन तो ऐसे गन दिखा के मे आई कम इन सर, करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तुम एक आधा तो बड़ा बच्चा भी करता है, कॉमन बैच का भी एक आधा, मे आई कम इन मैम, बिना गन दिखाए भी बुला लूंगे भाई, ऐसे मुझे डराने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा है लोग परमिशन मांगने के लिए ऐसे उंगली उठाएंगे, दो आगे करेंगे, मे आए, थोड़ा नीचे ऊपर कैसे होती है पता नहीं, पर होती दो उंगली है। कहने की बात ये है, मे आए कम इन। मैंने कभी नहीं किया ऐसे, मैंने अपने स्कूल में इसलिए मुझे नहीं करनी आती, मैं ऐसे कर रही हूँ। चलो, मे आए कम इन। अब मे हमें यहाँ सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि परमिशन मांगी जा रही है, तो ये बात तो हमें आती है कि मे का काम है परमिशन लेने का। लेकिन जो हमें नहीं आता ना वो ये है कि कैन का काम है परमिशन देने का। बहुत से लोग सोचते हैं मे ही परमिशन देता है, यानी सपोज सिमरन बाहर खड़ी है और सिमरन कहनी है मे आई कम इन मैम, मुझे कहना चाहिए यस यू कैन, ना कि मुझे कहना चाहिए यस यू मे। पहली बात तो आपने अपना क्वेश्चन देखना है, परमिशन मांग रहे हो या परमिशन दे रहे हो। मांग रहे हो तो मे से होगा और दे रहे हो तो कैन से। हालांकि ध्यान से सुनना, कैन को परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं, पर वो परमिशन इनफॉर्मल होनी चाहिए। स्पेस बड़ा कम है और मुझे बड़ा बड़ा लिखने की आदत है। वो परमिशन कैसी होनी चाहिए भाई, इनफॉर्मल। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो जाना। परमिशन लेने के लिए मे भी सही है, कैन भी। ज्यादा सही मानते हैं भाई परमिशन लेनी है तो मे और परमिशन देनी है तो कैन। परमिशन देने के लिए ज्यादा सही कैन है, परमिशन लेने के लिए ज्यादा सही मे है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, परमिशन लेने के लिए कैन भी लगता है, पर वो परमिशन कैसी होनी चाहिए, इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल का क्या मतलब है, ये शब्द फॉर्मल, फॉर्मल भी छोड़ो, फॉर्मेलिटी समझते हो, फॉर्मेलिटी। किसी के घर आप गए तो क्या करोगे, फॉर्मेलिटी। अपने घर में जितना रियल रहते हो किसी और के घर में रहते हो। आपके घर में चलो आपका दोस्त आ गया, जैसा वो तुमसे रोड पे होता है वैसा तुम्हारे पेरेंट्स के आगे होता है, वो बदल जाता है ना, बिहेवियर बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, तो फॉर्मेलिटी कर रहा है। बेसिकली मैं तुम्हें इतनी सी बात कह रही हूं,
इनफॉर्मेलिटी का मतलब जहां पे तुम असली हो, अपने साथ हो, और फॉर्मेलिटी का मतलब जहां पे तुम नकली हो, तुम बिहेवियर करने का एक तरीका अपना रहे हो, असली में तुम वैसे नहीं हो। क्लासरूम में भी आप फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं, असली में आप ऐसे नहीं होते हैं। दिस इज अ फॉर्मल क्लासरूम। घर पे आपके 4 दोस्त बैठ के एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं होगा जैसा अभी है, फर्क पड़ जाएगा। शोर शराबा ज्यादा होगा, मारा कुट्टी और ज्यादा होगी और पढ़ाई कम होगी। यहाँ पे क्या है, शोर शराबा मारा कुट्टी का तो सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि फॉर्मल एनवायरनमेंट है। तो फॉर्मेलिटी शब्द से बना है बेटा फॉर्मल, और जहां पे आप फॉर्मल होते हो ना वहां में होता है परमिशन लेने के लिए। जहां पे आप इनफॉर्मल होते हो, शब्द समझ में आया? इनफॉर्मल कैसे होते हो? जहां तुम असली होते हो, अपने साथ होते हो, किसी और की वजह से बदल नहीं रहे हो, उसे कहते हैं इनफॉर्मल। ऐसे वातावरण में परमिशन लेने के लिए कैन होता है। पंगा ये है बेटा कि हमें पता कैसे लगेगा मैम फॉर्मल परमिशन है या इनफॉर्मल। 2 क्वेश्चन लिख रही हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। डैश आई यूज योर पेन, एक। डैश आई यूज योर टॉवल, तो कहां पे फॉर्मल वाली फीलिंग आ रही है? पेन मांगने में। और किसी से तौलिया मांग रहे हो तो इनफॉर्मल हो। मेरे से तो तुमने आज तक नहीं मांगा, देखो मेरे साथ फॉर्मल हो, यानी कि तौलिया मांगने की हिम्मत उधर ही होगी ना जहां एनवायरनमेंट कैसा है, इनफॉर्मल है। एनवायरनमेंट इनफॉर्मल है तो परमिशन लेना कैन, एनवायरनमेंट फॉर्मल है तो परमिशन लेना। समझ आया क्या सिखा रही थी? आपको हिंट मिलेगा बेटा, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, जो दिख रहा है वही हो रहा है और उसी के हिसाब से हम मॉडल्स लगाएंगे।